हम बात करेंगे 12वीं के रिजल्ट की। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन इस बार रिजल्ट ने टेंशन थोड़ी और बढ़ा दी है। क्या है वो टेंशन? दरअसल इस बार नंबरों के ग्राफ में गिरावट आई है। टॉप स्कोरर्स भी कम हुए हैं और कंपार्टमेंट के नंबर्स काफ़ी बढ़ गए हैं। इस साल पास परसेंट गिरकर 85.2% पर आ गया है। ये पास परसेंट पिछले 7 साल का सबसे कमजोर प्रदर्शन कहा जा सकता है। और ये गिरावट पिछले साल के मुकाबले नहीं बल्कि साल दर साल नोट की जा रही है। और ये बात सिर्फ पास परसेंट की नहीं है, हाई स्कोरर्स जो है उनकी संख्या में भी गिरावट आई है। 90% से ज़्यादा नंबर्स लाने वाले छात्रों का आंकड़ा 1 लाख के नीचे पहुंच गया है। मतलब 1 लाख छात्र भी नहीं है जो 90% प्लस स्कोर करके आए हों। 95% एंड प्लस इस वर्ग में जो छात्र है वो करीब 31% कम हुए हैं। 2025 में जहां 24,635 छात्रों ने 96% से ज़्यादा 95% से ज़्यादा अंक हासिल किए थे, वही 2026 में ये संख्या घटकर 17,113 रह गई है। इसके अलावा करीब 1.63 लाख मतलब 1.5 लाख से ज़्यादा छात्रों को कंपार्टमेंट लग गया है। इससे छात्रों और पेरेंट्स दोनों में चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। अब समझते हैं कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। दरअसल इस बार सीबीएसई के रिजल्ट के पीछे एक बड़ा बदलाव चर्चा में है। कॉपी चेकिंग के लिए पहली बार ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू किया गया है। इसमें कॉपी चेकिंग का पूरा तरीका जो ट्रेडिशनल था वो बदल गया है। अब डिजिटल इवैल्यूएशन हो रही है, ऑन स्क्रीन कॉपी चेकिंग की जा रही है और मैनुअल आंसर्स को अब थोड़ा पीछे छोड़ा जा रहा है, कम किया जा रहा है। तो इसका भी असर होगा, लेकिन इसके असर को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई छात्र अपने मार्क्स को लेकर नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि उन्हें उम्मीद से कम नंबर मिले हैं। इसके बाद रीचेकिंग की डिमांड भी तेज़ी से बढ़ रही है। हर बार हालांकि ऐसा होता है। एक्स और इंस्टाग्राम, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पर रिजल्ट को लेकर काफ़ी रिएक्शंस देखने को मिल रही है। वहीं अब इसका असर कॉलेज एडमिशन पर भी पड़ सकता है, दिख सकता है। टॉप कॉलेजेस में एडमिशन की रेस और मुश्किल हो सकती है या आसान हो सकती है। कट ऑफ पैटर्न में बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में बड़ी संख्या में छात्र अब बैकअप कॉलेजेस और बैकअप करियर्स की तलाश में है, ऑप्शंस की तलाश में है। वैसे भी जब 12वीं की परीक्षाएं ख़त्म होती है तो करियर की उड़ान शुरू होती है। तो इस वक्त जो कुछ चल रहा है और जिस तेज़ी से दुनिया बदल रही है, 12वीं के बाद करियर का सेटअप भी चेंज होगा। तो थोड़ा सा उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ करियर विट की फाउंडर कृति श्रॉफ और केआर मंगलम वर्ल्ड स्कूल की डायरेक्टर प्रिंसिपल ज्योति गुप्ता है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति मैम, पहला सवाल ये है कि क्या ऐसा कोई ट्रेंड आप लोग भी नोट कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रही है या नंबर्स थोड़े कम आ रहे हैं पिछले कुछ सालों में? और अगर ऐसा है, अगर आप भी नोट कर रहे हैं, तो इसमें क्या खास बात लग रही है आपको? जी, बिल्कुल। इस बारी का अगर हम रिज़ल्ट देखें तो वो ज़ाहिर है, जैसे कि न्यूज़पेपर्स ने भी रिपोर्ट किया है, आपकी भी अभी रिपोर्ट थी, तो आंकड़े ही बता रहे हैं कि बच्चे जो पास परसेंटेज है, वो भी नीचे आई है, टॉप स्कोरर्स भी नीचे आए हैं। तो इसमें मैं ये कहूँगी कि कोई गलत बात नहीं है। अगर हम 2 डेकेड्स पीछे चले जाएँ या 1.5 डेकेड पीछे चले जाएँ, तो जो अभी हाल ही में मार्क्स आ रहे थे बच्चों के 100 में से 100, 99, अच्छे कॉलेजेस में जो सीयूईटी से पहले
एडमिशंस थे वो भी खत्म हो जाते थे 100% पे। तो ये ट्रेंड बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इतने सारे मार्क्स आना बच्चों के, इसका मतलब ये होता है कि बच्चों को सभी कुछ आता है और उनके लिए आगे सीखने को कुछ भी नहीं है। तो कहीं न कहीं करेक्शन तो मार्क्स में आनी ही चाहिए थी। इसका बहुत बड़ा जो श्रेय है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड, आउटकम बेस्ड एजुकेशन को जाता है। जिस तरीके का अब असेसमेंट पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, जो कि या पढ़ाई भी कराई जा रही है, जो कि एक रोट लर्निंग नहीं है और प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में तो खास कहा गया है कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बच्चों को करनी है, और जो भी सवाल पूछे जाएंगे, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो अपना जो आपने सीखा है, जो लर्निंग हुई है आपकी, उसको आपको अप्लाई करके उसका सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, उसके बाद 2023 में जब एनसीएफएससी भी आया, तो धीरे-धीरे करके जो प्लान था सीबीएसई का, 10-10% करके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वो लोग बढ़ाते गए। और इस बारी मेजॉरिटी पेपर जो था, 50% पेपर ज्यादा ही, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर था। बहुत सारे बच्चे जो है वो सिर्फ स्कूल पे डिपेंड नहीं करते, वो कोचिंग सेंटर्स में भी जाते हैं। और ये काफी डिबेट्स हमने आपके प्लेटफॉर्म से भी करी हैं कि बच्चे कोचिंग सेंटर्स जाते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, और उनका जो स्कूल में अटेंडेंस है वो कम होता चला जाता है। तो जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं वो बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कराते हैं, वो जी। बच्चों को स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना सिखाते हैं। और अगर बच्चा वही आंसर जो है वो सीबीएसई इम्तिहान में देगा, तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि सीबीएसई के इम्तिहान में हर स्टेप के मार्क्स होते हैं, हर डेरिवेशन के मार्क्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक डिस्कनेक्ट आ रहा है। और आज जो अभी आपकी रिपोर्ट में था कि ऑन स्क्रीन मार्किंग जो हुई है इस बारी, एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, बहुत ट्रांसपेरेंटली सारा काम हुआ है। मैं पायलट के साथ भी जुड़ी थी, जब 5 स्कूल्स ने पायलट किया था, हम लोग भी एज ऑब्जर्वर्स जुड़े थे। हमने भी सारे चैलेंजेस भी साझा किए थे, उन चैलेंजेस को रिजॉल्व भी किया गया। तो इससे बढ़िया तरीका, ट्रांसपेरेंट तरीका, ठीक है। डिपेंडेबल तरीका नहीं हो सकता। हम्म, हम्म, पर जो एक मॉडरेशन हो जाती थी पहले, एक सब्जेक्टिविटी आ जाती थी जो इवैल्यूएटर्स की, जहां वो अगर थोड़े से कम मार्क्स देखते थे बच्चों के, तो उनको थोड़ा सा, जैसे अगर कभी उन्होंने मार्क्स दे भी दिए तो उससे पास परसेंटेज बढ़ जाती थी। इस बारी ऐसा कोई भी ऑन स्क्रीन मार्किंग में जो सिस्टम नहीं था, बहुत ही ट्रांसपेरेंट, बहुत ऑब्जेक्टिव सिस्टम था, और जो रिजल्ट आया है वो एक्चुअल रिजल्ट आया है। तो मैं कहूंगी कि ये एक अच्छा स्टेप है, और कहीं ना कहीं अगर करेक्शन है तो बच्चों को और अभिभावकों को इसी तरीके से तैयारी करनी भी चाहिए। जी।